हाय एवरीवन। आज एक नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है और आज हम हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को थोड़ा सा चमकाने वाले हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हिस्सा है हमारे शरीर का जो कॉग्निटिव और अफेक्टिव तीनों प्रकार की एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने में मदद करता है, जिसमें कॉग्निटिव प्रोसेस सबसे ज़्यादा मस्ट और प्राइमरी कंसेप्ट के ऊपर आता है। तो हम इसको कैसे बदल सकते हैं? हमारे कॉग्निटिव प्रोसेस या फिर हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को न्यू चीज़ें जितनी भी होती है उनके प्रति ये बड़ा एक्टिवेट होता है और नर्वस सिस्टम के अंदर कंडक्शन बड़ा अच्छे से चलता है। तो पहली चीज़ जो हमारे को ध्यान रखनी है कि हम पूरे दिन के अंदर अपने शेड्यूल को अगर एनालिसिस करें तो हम सेम प्रकार की एक्टिविटीज़ उस थ्रू आउट द डे परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो पहला कंसेप्ट जो हमारे को सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना है कि हमारे दिन में कुछ छोटे छोटे बदलाव उन एक्टिविटीज़ के अंदर हो। अगर आप राइट डोमिनेटेड हैंड है तो कुछ चीज़ें लेफ़्ट से करना शुरू कर दीजिए। जिस जिस जगह पे आप कंफर्टेबल होकर सोते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, उन उन जगह को बदल के अलग अलग जगह बैठने का प्रयास कीजिए। खाना खाने की कुछ अलग जगह बनाइए। तो ऐसे करके अलग अलग जगह बैठना प्रारंभ कीजिए अपने घर के अलग अलग हिस्सों के अंदर। कुछ कुछ चीज़ें जिनको आप रेगुलरली कुछ ऐसे तरीकों से करते हैं जिनमें सेम स्टैंडिंग पोजीशन आपकी होती है, तो उनको थोड़ा थोड़ा बदलने का प्रयास कीजिए। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, जैसे आप कुछ पढ़ते हैं, कुछ लिखते हैं, कुछ लिखने का कार्य, तो मैं यूजुअली बहुत सारी डायरियों का इस्तेमाल करता हूँ, जिसमें अलग अलग दिनों के हिसाब से मैं जब भी मेरे को याद आता है तो मैं अलग अलग चीज़ें लिख रहा होता हूँ, अलग अलग प्रकार की। और ऐसे ही अलग अलग दिनों के अंदर मैं अलग अलग प्रकार की बुकों को प्रीफर करता हूँ लिखना और पढ़ना एज वेल। तो ये मेरे नर्वस सिस्टम को बड़ा एक नया फ्लो देता है, एक नई एनर्जी का फ्लो मेरे अंदर बहता है। और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके अंदर आप बदलाव कर सकते हैं। जैसे हम फूड भी यूजुअली एक ही प्रकार का खा रहे होते हैं, तो कोशिश कीजिए उनके अंदर थोड़े थोड़े बदलाव करना शुरू कीजिए। थोड़ा सा रोटी से थोड़ा सा दूर होइए और कुछ ओट्स वगैरह या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप अलग अलग दिन के हिसाब से अलग अलग फ्लो में डिवाइड कर सकते हैं। उसके अलावा आपको जो चीज़ें बदलाव करनी होती है वो इम्पोर्टेंट है लर्निंग। लर्निंग हमारे ब्रेन के लिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव प्रोसेस है। जितना ज़्यादा आज आप लर्न करते हैं, जितना ज़्यादा आप सीखते हैं, आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स उतना ज़्यादा एक्टिवेट होता है और नर्वस सिस्टम का जो कंडक्शन होता है वो बेहतरीन तरीके से रेगुलेट हो पाता है। तो आपको सबसे ज़्यादा लर्निंग पे ध्यान देना है, लेकिन आजकल हमारा ध्यान अर्निंग पे हो गया है, लर्निंग पे बहुत कम है। तो आपका ध्यान लर्निंग पे होना चाहिए। जिस भी कंसेप्ट में, जिस भी जगह है, कुछ ना कुछ आपका ब्रेन रीड कर रहा होता है और ब्रेन को बिल्कुल भी नहीं पता कि ये बाहर जो चल रहा है ये इमेजिन है या रियलिटी है। तो आपको जो भी चीज़ देख रहे हो, जो भी चीज़ सुन रहे हो, जो भी चीज़ जान रहे हो, उसके ऊपर प्रॉपर आपकी कॉन्शियसनेस को इस्तेमाल करके उस चीज़ को प्रॉपरली एक फॉर्म में अरेंज करके उस चीज़ में से बेटर चीज़ों को एब्जॉर्ब करके आपके ब्रेन तक आप पहुंचाने का हर कंसेप्ट में प्रयास कीजिएगा। तो इससे आपकी लर्निंग की कैपेसिटीज़ बढ़ेगी। नई चीज़ों को पढ़ना, नए लोगों से बातचीत करना, अलग अलग प्रकार की फॉर्म के अंदर खुद का बिहेवियर रिप्रोड्यूस करना, ने कन्वर्सेशन के दौरान अलग अलग प्रकार के मूड का इस्तेमाल करना, अलग अलग बिहेवियर का इस्तेमाल करना, ये सभी चीज़ें आपके कॉग्निटिव प्रोसेस के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। चीज़ों को पढ़ना, चीज़ों को लिखना और अलग अलग प्रकार की लैंग्वेज के शब्दों का इस्तेमाल करना आपके न्यूरल लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो नए प्रकार की लैंग्वेज, नए प्रकार के वर्ड्स या फिर जितनी भी चीज़ें आप रेगुलरली सुनते हो उनमें से कुछ नया अगर आपको मिला तो उनको लिस्ट डाउन करना और अपने कम्युनिकेशन में यूटिलाइजेशन करना। अपने कम्युनिकेशन के दौरान बहुत सारा मॉड्यूलेशन देना, कभी वॉइस को स्लो कर देना, कभी उस वॉइस को एकदम पीक पे लेके चले जाना। ये सभी चीज़ें आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बड़ा पसंद आती है और आप कॉन्शियसली इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। जब आप कर रहे हो, जब आप बोल रहे हो, जब आप समझ रहे हो, तो कॉन्शियसली इन चीज़ों पे पूरा ध्यान दीजिए। और इसी वजह से धीरे 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 आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होता है और आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम बड़ा खुश होता है, जिसकी वजह से आप एक लंबे समय तक अपनी फिजिकल, अपनी मेंटल, इमोशनल, सोशल और स्पिरिचुअल वेलबींग्स को मेंटेन कर सकते हो, क्योंकि शरीर मेंटेन होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको नए रूप में पसंद आ सकती है। ज़रूरी नहीं कि आप फिजिकली ज़्यादा चीज़ें करते हो, लेकिन फिजिकल बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हो। आप ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो। अगर नहीं देख सकते, अलग अलग प्रकार के एथलीट्स के द्वारा खेले जाने मैचेस वाले
ओलंपिक्स के गेम, बहुत सारी ऐसे नई नई गेम्स होते हैं जो आप वीडियोस में देख सकते हो। ऐसे नहीं देख पा रहे, अगर फिजिकल अवेलेबिलिटी है तो उनको देखना भी आपके कॉग्निटिव प्रोसेस को बड़ा हेल्प करता है। अलग अलग लोग जो अलग अलग फील्ड से आते हैं, उनके अनुभवों को जानना, उनसे बातचीत करना, उनके पास बैठना, उनको सुनना। सोशल मीडिया से बहुत सारी चीज़ें लोग ऐसे मिल जाते हैं आसानी से आपको यूट्यूब वगैरह पे। उन लोगों को जानना, उन लोगों की जीवनी को जानना आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ज़िंदा रखने का कार्य करता है। और जब आपके ब्रेन को ये पता चलता है लर्निंग के द्वारा कि अब तक हमारे पास अब जानने के लिए बहुत कुछ है, अभी हमारी लाइफ बहुत फास्ट फॉरवर्ड निकल रही है और हम बहुत कम जान पा रहे हैं। अगर आपको मन में ये फील होने लगता है तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम उस चीज़ के प्रति बड़ी होप आ जाती है उसके अंदर, उसको बहुत उम्मीदें होने लगती है, वो बड़ा जिज्ञासु बन जाता है चीज़ों को अटेन करने के लिए। तो ये भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बड़ा पसंद आता है। ड्रेसिंग सेंस, आप अलग अलग प्रकार का यूटिलाइजेशन कर सकते हो। मैं यूजुअली ट्राई करता हूँ कि कुछ समय से मैं स्पेशली इस साल मैंने ड्रेसिंग पे थोड़ा सा अलग प्रकार से काम किया और उसका धीरे धीरे मुझको बेनिफिट भी महसूस होने लगा है। वीक के कुछ दिन मैं ऐसे शेड्यूल करता हूँ जिनके अंदर मेरे को प्रॉपर एक फॉर्म में आना होता है, एक प्रॉपर फॉर्म में मैं अपनी ड्रेस को बिल्कुल बदल देता हूँ। ठीक है, इसी प्रकार से सैटरडे और मंडे यूजुअली ऐसे दिन में चुनता हूँ जिनमें कुछ अलग बदलाव और दिनों के मुकाबले बेहतरीन तरीके से नज़र आए। बाकी 5 दिन माइट भी हो सकता है कि वो सेम प्रकार से चल रहे हो। इस प्रकार के जैसे योगा के अंदर मैं सेशंस भी इसी प्रकार से कंडक्ट करता हूँ कि वहाँ पे अलग अलग चीज़ें अलग अलग दिन अलग अलग फॉर्म में बताई जा रही है और कुछ नया हर बार उसमें ऐड ऑन किया जा रहा है। उसके लिए मैं खुद सीखता हूँ, फिर सामने वाले को सिखाता हूँ। कुछ नया नॉलेज उनको मिले, कुछ नई मेडिटेशन के तरीक़े उनको मिले तो वो मेडिटेशन मैं खुद करता हूँ, उनको एनालिसिस करता हूँ कौन सी चीज़ें वहाँ से निकल सकती है, कौन सी अप्लाई की जा सकती है, वो पूरा अप्लाई करने का प्रयास करता हूँ। तो ये मेरे को बड़ा खुशी देने का काम करता है। और ज़्यादातर मुझे अकेला रहना अपने आप ही पसंद आ जाता है, क्योंकि ये सब चीज़ें करने के लिए आपको अकेले में रहना पड़ेगा। साथ में रह के, साथ में लोगों के बीच में घिरा हुआ पाके आप इन चीज़ों को कभी नहीं समझ सकते। तो आप लर्न टू बी अलोन भी सीख जाते हैं। आपका पूरा ध्यान एक पर्टिकुलर टाइम ज़ोन के ऊपर, इस एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर टिका हुआ रहता है, जिसकी वजह से आप अपने ब्रेन को अच्छे से मॉड्यूलेशन दे पाते हैं। तो ये भी एक सामान्य से चलने वाली मेंटल प्रोसेस है। तो ये सभी चीज़ें आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बड़ा उजागर करता है। नई जगहों को देखना, नए लोगों से बातचीत करना, नए अनुभवों को महसूस करना, दिन के अलग अलग हिस्सों में अपने आप को महसूस करना। जैसे कभी नींद नहीं आ रही हो, रात को 2 बजे हो, तो आप बाहर बैठ के खुद को महसूस कीजिए। सुबह जल्दी उठ के खुद को महसूस कीजिए। शाम के इस माहौल में खुद को महसूस कीजिए। आप हमेशा यहाँ सोते, मैं कभी कभार नीचे फर्श पे भी सो जाया करता हूँ, ये बड़ी सामान्य सी बात है। तो अगर आप वैसा भी खुद को महसूस कर सकते हैं, बेवजह अगर नाचते हैं, बेवजह आप एक्साइटेड हो जाते हैं, अपने आप को देख सकते हैं, तो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये सभी चीज़ें बड़ी पसंद आती है। तो इन चीज़ों को आप ऑर्गेनाइज करना सीखिए, इन चीज़ों के अंदर हल्का हल्का बदलाव करने का प्रयास कीजिए। धीरे धीरे आपकी हर चीज़ के अंदर पोटेंशियलिटी बढ़ने लगेगी और आप हर चीज़ में डोमिनेट करने लगेंगे। थैंक यू सो मच। अगर ये पसंद आया हो तो साझा कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपने क्या क्या बदलाव किए या फिर इस चीज़ से आपको क्या समझ में आया। थैंक यू सो मच।